गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज के आज के ई लेक्चर में आप सब बच्चों का स्वागत है। आज अपन यूनिट नंबर 3 मॉड्यूल नंबर 4 का लेक्चर नंबर 20 पढ़ेंगे और ये सर्विस मार्केटिंग मिक्स यानी एक्सटेंडेड मार्केटिंग मिक्स को ही अपन कंटिन्यू पढ़ रहे हैं। अब तक अपन ने प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा है, प्राइस के बारे में पढ़ा है, प्लेस के बारे में पढ़ा है, प्रमोशन के बारे में भी पढ़ा है। तो अब जो अपन बात करेंगे वो है 3 एक्सटेंडेड मार्केटिंग, जिसे हम लोग कहते हैं पीपल, प्रोसेस और फिजिकल एविडेंस। तो सबसे पहले बात करेंगे पीपल मार्केटिंग, यानी इसको हम लोग कहते हैं इंटरनल मार्केटिंग। तो इंटरनल मार्केटिंग क्या कहते हैं? इंटरनल मार्केटिंग यानी कि एम्प्लॉयज़ के द्वारा की जाने वाली मार्केटिंग। इसके अंदर क्या है, हम जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो एम्प्लॉयज़ को बेस्ट मोटिवेटेड सर्विसेज देती हैं ताकि वो अपने कस्टमर्स के लिए सबसे ज़्यादा ओरिएंटेड रहें, कस्टमर के लिए फोकस रहें और अपनी परफॉर्मेंस से कस्टमर सेटिस्फेक्शन करें। तो इंटरनल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जो होती है वो एम्प्लॉयज़ के लिए, एम्प्लॉयज़ के साथ जो ट्रीटमेंट किया जा रहा है, जिस तरह से ट्रीट किया जा रहा है, एम्प्लॉयज़ को सिखाया जा रहा है कि आपको भी अपने कस्टमर्स को ट्रीट करना है। तो और आपका जो कंपनी का जो विज़न है या मिशन है वो कंपनी के सामने आपको पेश करना होता है, उनको सामने उनको रखना होता है ताकि जो एक्सटर्नल कस्टमर है वो ये समझ सके कि कंपनी का एक एक पर्सन कंपनी के विज़न मिशन से वाकिफ़ है और उनका कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो है प्राइम मोटो होता है। तो गोल जो होता है इंटरनल मार्केटिंग का वो क्या है कि कंपनीज़ के जो इंटरनल ऑपरेशंस हैं उनको इंश्योर करना और जहाँ तक पॉसिबल हो सके कस्टमर्स के लिए वैल्यू प्रोवाइड करवाना। यदि मान लीजिए कोई कंपनी ऑपरेट कर रही है कितना कोऑर्डिनेशन और स्टैंडर्डाइज वे, तो कंपनी क्या करेगी, वो अपने यहाँ कस्टमर्स को ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस क्या करती है, प्रोवाइड कराती है। तो इंटरनल मार्केटिंग जो होती है वो बेस्ड होती है किस आइडिया पे, इस आइडिया पे कि जो कस्टमर का जो एटीट्यूड है टूवर्ड्स कंपनी वो उसके एम्प्लॉयज़ की वजह से हो और उसका एक्सपीरियंस इतना अच्छा हो कि वो अपनी उस कंपनी के लिए उसकी एक अच्छी इमेज माइंड में बन जाए। वो तब बनेगी जब उस कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ भी वही एटीट्यूड रखेंगे जो वो कस्टमर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो जितना अच्छा एक्सपीरियंस एम्प्लॉयज़ कस्टमर को देंगे उतना अच्छी एटीट्यूड और इमेज जो है उस कंपनी की कस्टमर के माइंड में बनेगी। तो हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए देख लीजिए कि एप्पल जो है उसका एक यूनिक ऑर्गेनाइजेशन कल्चर है, ये आप सभी को पता है। और यहाँ जो इम्फेसाइज किया जाता है वो क्या, इनोवेशन पर, क्रिएटिविटी पर, एक्सपर्टाइज पर। तो इसी कल्चर को प्रमोट करने के लिए यहाँ पे क्या है कि जब एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट किया जाता है तो उनको पहले ट्रेन किया जाता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। एप्पल ये बात को रियलाइज़ करता है कि अगर हम अपने कंपनी और ब्रांड को प्रमोट करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा जो आपके पास वो है आपके एम्प्लॉयज़ यानी कि पीपल्स। तो ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनली क्या होते हैं, ये इंटरनल मार्केटिंग कैंपेन के अंदर आते हैं। और जो इंटरनल मार्केटिंग है वो फोकस किस बात पे कर रही है, वैल्यू ऑफ एम्प्लॉयज़, समथिंग डिलीवर टू द कस्टमर्स, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन बिटवीन द कंपनी एंड द एम्प्लॉयज़ क्रूशियल जब भी हम इस बात में बात करते हैं। तो प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है वो इन्फॉर्मेशन एम्प्लॉयज़ को दी जानी चाहिए ताकि वो गोल्स को अचीव कर सकें। तो यदि हम बेनिफिट की बात करें तो यहाँ पे हम एम्प्लॉय को एनकरेज कर रहे हैं, हर डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय को एनकरेज कर रहे हैं ताकि वो और बेटर तरीके से काम कर सके। एम्प्लॉयज़ को एम्पावर किया जा रहा है ताकि वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल कर सकें और समझ सकें। एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग के एनवायरनमेंट को क्रिएट किया जा रहा है ताकि गोल्स को अचीव किया जा सके। एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन कि एक वैल्यू, एक वेटेज दिया जा रहा है ताकि वो कंपनी की तरफ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे। जो मार्केटिंग स्टाफ काम नहीं है, जो मार्केटिंग में अलग सपोर्ट चाहिए, तो इन एम्प्लॉयज़ के थ्रू मार्केटिंग वालों को एडिशनल सपोर्ट दिया जाता है। कस्टमर रिटेंशन के लिए एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट किया जा रहा है कि सिर्फ मार्केटिंग वाले की जिम्मेदारी नहीं है, हर एक एम्प्लॉय की जिम्मेदारी है कि कस्टमर को संभाल के रखा जाए। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन कल्चर जो है, चाहे वो पर्सनल हो चाहे वो प्रोफेशनल, दोनों तरीके से डेवलपमेंट होना चाहिए। हर एक डिपार्टमेंट को अलाउ किया जा रहा है कि वो कोऑर्डिनेट और कोऑपरेट करें हर डिपार्टमेंटल और कंपनी की एक्टिविटीज़ के अंदर। इंफॉर्मेशन टाइमली फ़्लो होनी चाहिए, कहीं भी डिपार्टमेंट्स के आपस में कहीं कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए और एम्प्लॉयज़ को ये समझ में आना चाहिए कि जिस जगह पे वो काम कर रहे हैं उस जगह की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और मैनेजमेंट आपसे क्या एक्सपेक्टेशन रखता है। अगर हम इंटरनल मार्केटिंग के लिए कुछ एसेंशियल्स की बात करें, जैसे उनको मोटिवेट करना ज़रूरी है, उनको अट्रैक्ट करना ज़रूरी है, क्वालिफाइड एम्प्लॉयज़ रखने चाहिए, वो अपने कस्टमर को जानते हों, उनके अंदर एक टैलेंट हो, स्किल्स हो,
वो विज़न को समझ सकें, पहचान सकें, अपने को परफॉर्म करने के लिए मोटिवेट कर सकें, एक टीम के अंदर टीम वर्क काम करें और स्ट्रेस सिचुएशन में भी काम कर सकें, फ्रीडम को ज़्यादा यूज़ ना कर पाएँ करें, या यूँ कहें कि फ्रीडम को मिस यूज़ ना करें, ये कहना ज़्यादा यूज़ सही रहेगा। ऐसे ही अगर वो परफॉर्म कर रहे हैं तो उनको परफॉर्मेंस का अवार्ड भी देना चाहिए और अप्रिसिएशन भी देना चाहिए। ये इंटरनल मार्केटिंग के लिए ज़रूरी है। तभी आपका जो एम्प्लॉई है वो क्या करेगा, वो खुश होगा और कंपनी के गोल्स को और एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए ज़्यादा अपने आप को प्रोवाइड करवाएगा, कंपनीज़ की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर पाएगा। ऐसे ही यदि अपन बात करें फिजिकल एविडेंस, जो कि नेक्स्ट इसका एक्सटेंडेड मिक्स है, तो हम देखते हैं क्या कि कस्टमर क्या है, कई बार सर्विस में, क्योंकि हमें पता है कि सर्विस के केस में चीज़ें टेंजिबल नहीं होती है ना, और कस्टमर्स को देखता नहीं, तो पर क्या है कि कई बार उसको ऐसे कुछ क्लूज़ मिलते हैं जो टेंजिबिलिटी की तरह होते हैं, जैसे फैसिलिटीज़ हैं, कम्युनिकेशन मटेरियल है, एम्प्लॉयज़ हैं, ये सारी चीज़ें क्या है, उनको एक क्लू देती है जो जो टेंजिबल है, तो ये इनके लिए क्लू है। इसी क्लू से वो ये अंदाज़ा समझ पाता है कि सर्विस कैसी होगी, अच्छी होगी या बुरी होगी, और तभी वो अपना परचेज डिसीजन बना पाता है। तो एलिमेंट्स अगर हम बात करें सर्विस एविडेंस में, तो क्या है फिजिकल एविडेंस में, सबसे पहला होता है एनवायरनमेंट, क्योंकि जिस जगह आप जा रहा है, जिस जगह पे कंज्यूमर को वो चीज़ मिल रही है, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ का एम्बियंस कैसा है। जैसे आप होटल में खाना खाने जा रहे हो, तो पहले तो आप वहाँ के इंफ्रा को देखोगे ना, खाना तो आप बाद में देखोगे। तो जहाँ आप जा रहे हो वहाँ का एम्बियंस आप देख रहे हो, एनवायरनमेंट आप देख रहे हो। ऐसे अगर आप रेस्टोरेंट में जा रहे हो तो वहाँ की टेबल, चेयर्स, अंदर का एम्बियंस, वो सब आपको क्या करेगा, फिजिकली सर्विस को कंज्यूम करने के लिए आपको मोटिवेट करेगा। ऐसे ही कम्युनिकेशन, जिस तरीके से आपके साथ डीलिंग की जा रही है, जिस तरीके से आपको ग्रीट किया जा रहा है, वो भी एक टेंजिबल क्लू होता है। ऐसे ही प्राइस, जब आप जैसे रेस्टोरेंट में बैठे, आपको अच्छा ग्रीट भी मिला, अच्छा एम्बियंस भी है, जैसे मेन्यू कार्ड आपके सामने रखा गया, तो प्राइस देख के भी आपको क्या समझ में आता है, सर्विस के बारे में समझ में आता है कि सर्विस यहाँ पे कैसी होगी। अगर हम बात करें कि क्या रोल है फिजिकल एविडेंस में, सबसे पहले देखिए, फिजिकल एविडेंस जो है वो फर्स्ट इंप्रेशन छोड़ता है कंज्यूमर के माइंड में। ऐसे ही ट्रस्ट भी डेवलप करता है। अगर आपका फिजिकल एविडेंस है तो वो आपके लिए क्वालिटी ऑफ सर्विस भी प्रोवाइड कराता है, आपकी कंपनी की इमेज के परसेप्शन को चेंज करता है। कुछ सेंसेस जो हैं उनको स्टिमुलस करते हैं याद रखने में, दोबारा आने के लिए भी। और अगर आपके एम्प्लॉयज़ अच्छे हैं, उनको अच्छी ग्रीट कर रहे हैं, तो दोबारा भी वो कभी आने के लिए मोटिवेट हो सकता है। यदि हम मार्केटिंग कम्युनिकेशन की बात करें, तो मार्केटिंग कम्युनिकेशन करते वक्त हमें किस बात का ख्याल रखना है, टेंजिबल चीज़ों का ख्याल रखना है। तभी आप देखते होंगे कि जब किसी होटल, किसी रेस्टोरेंट, किसी हॉस्पिटल का आता है, तो वहाँ पे टेंजिबल चीज़ों को दिखाया जाता है, जैसे मशीनरी, इक्विपमेंट, डॉक्टर्स, ऐसे ही अंदर का एनवायरनमेंट जो भी है। ऐसे ही वर्ड ऑफ माउथ क्या होती है, ये एक पॉजिटिव मार्केटिंग है। जो पर्सन उसको ऑलरेडी यूज़ कर चुका होता है, वो उस चीज़ को प्रमोट भी करता है। ऐसे ही आप अच्छे एडवर्टाइजमेंट बना के कंज्यूमर्स को राइट इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। और मार्केटिंग कम्युनिकेशन के पर्पस से बात करें, तो जो टेंजिबल चीज़ें हैं, ये आपके लिए एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन का एनवायरनमेंट भी क्रिएट करती है, अच्छा रिप्रेजेंटेशन भी करती हैं चीज़ों का। ऐसे ही अगर हम देखें कौन कौन से टूल्स हम इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं फिजिकल में, सबसे पहला आता है एम्बियंस क्या है, जैसे मैंने कहा कि आप रेस्टोरेंट में गए, तो रेस्टोरेंट में सबसे पहली चीज़ क्या है, एम्बियंस। जैसे सोफ़ा सेट, टेबल, चेयर, म्यूज़िक, लाइटनिंग, ये सारी चीज़ें क्या है, एम्बियंस। ऐसे ही लेआउट क्या कहता है, लेआउट रिटेल के अंदर काम आता है। जैसे आपको चीज़ें ईजिली कहाँ मिल सकती हैं, जैसे स्टोर के अंदर हर जगह लिखा होता है ना कि यहाँ पे ये आइटम मिल रहा है, यहाँ पे ये आइटम मिल रहा है, यहाँ पे कौन सा आइटम अवेलेबल है, द लेआउट, ताकि कस्टमर को ज़्यादा चीज़ें सर्च करनी ना पड़े। फिर आता है ब्रांडिंग क्या है, एक तरीके का प्रमोशन जिसके अंदर अपन आपकी जो पैकेजिंग है और ब्रांडिंग के थ्रू आप अपनी कंपनी का मैसेज भी कन्वे कर सकते हैं। और इसमें हम क्या देख रहे हैं कि कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि फ़िज़िकल एविडेंस जो है कंपनी का बहुत पावरफुल टूल है मार्केटिंग करने के लिए। क्यों? क्योंकि कस्टमर आपकी चीज़ों को देख के, आपकी पैकेजिंग को देख के, आपकी फ़िज़िकल एविडेंस को देख के ही आपकी प्रोडक्ट के बारे में अपनी राय बनाता है। अब कैसे इफ़ेक्ट डालता है वो देखते हैं। देखिए फ़िज़िकल एविडेंस क्या है, कोई फ्री ऑफ चार्ज तो है नहीं, और इनकी क्या है कि कई सारी कॉस्ट इसमें इनहेरेंट होती हैं। तो यहाँ पे क्या है कि यदि आप एक बहुत शानदार प्रीमियम तरीके का रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं, तो आपको एक अच्छा फर्नीचर में पैसा खर्च करना पड़ेगा, आपको प्रीमियम एरियाज़ में प्रमोशन भी करना पड़ेगा, आपको राइट पर्सन को, राइट पीपल को अप्रोच भी करना पड़ेगा,
ऐसे ही तो उसी प्रकार से आपको प्राइस भी तो हायर रखनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आप एक स्टेटस को बता रहे हो, तो उस स्टेटस के लिए आपको हायर प्राइस भी रखनी पड़ेगी। अगर आपका जो रेस्टोरेंट है वो हाई क्लास लोगों के लिए आप बना रहे हैं तो प्राइस भी तो हाई क्लास रखनी पड़ेगी। अगर प्राइस लो कर देंगे तो वहाँ पे क्या होगा, फिर वो स्टेटस और लोगों का जो डेमोग्राफिक फैक्टर है वो उस सेगमेंट को अप्रोच नहीं कर पाएगा। तो यदि आप अपने बिजनेस में सक्सेस होना चाहते हैं तो ये ज़रूरी है कि आप इस 4P में, इस 7Ps में से फिज़िकल एविडेंस पी को भी ज़्यादा क्या करें, वेटेज दें। फिर आता है हमारा लास्ट पी जिसे हम लोग कहते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट क्या कहता है कि जो भी ट्रांजैक्शन, जो भी ऑपरेशंस हो रहे हैं उसके अंदर सर्विस अवेलेबिलिटी और कंसिस्टेंट क्वालिटी होनी चाहिए। तो जब हम प्रोसेस की बात करते हैं तो हमारे सामने कुछ इशू आते हैं, जैसे प्रोसेस प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग किस तरीके से की जाए ताकि आपकी कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाए, कंट्रोल किस तरह से किया जाए, ऐसे ही ऑपरेशन किस तरह से होंगे, फैसिलिटीज़ डिज़ाइनिंग के अंदर किस प्रकार से की जाएंगी, शेड्यूलिंग कैसे होगी, इन्वेंट्री को किस तरह से स्टॉक किया जाएगा, कैसे यूज़ किया जाएगा, क्वालिटी का मेजरमेंट क्या होगा, क्या स्टैंडर्ड्स होंगे, ऑपरेशन किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, और लॉन्ग टर्म प्लानिंग। इन सब इश्यूज़ को हम प्रोसेस के अंदर स्टडी करते हैं। आई होप बच्चों कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।